हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मैथ में। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार और आज हम आपको फैक्टर बतलाएंगे। फैक्टर गुणनखंड हम आपको बतलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए, कोई भी एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन ये हर एक एग्जाम में पूछ देता है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। ध्यान दीजिएगा। देखिए, फैक्टर यानी गुणनखंड क्या है कि वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वह दी गई संख्या क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाती हैं। जैसे कि हम आपको बताएं कि 4 है तो हम क्या लिखा हुआ है कि दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे वही संख्या क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि 4 है तो 4 को कौन कौन संख्या है जो उसको क्या करे कि विभाजित करेगा? दी गई संख्या क्या गुणनखंड यहाँ ना पूर्णतः विभाजित कर दे तो 4 को 1 विभाजित करेगा, 2 विभाजित करेगा, 4 विभाजित करेगा। हम आपसे पूछेंगे 4 का क्या होगा फैक्टर कौन कौन होगा? तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, ये फैक्टर होगा। अब जैसे कि हम पूछेंगे 8 का फैक्टर कहेंगे निकालने के लिए तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। ये क्या हुआ? फैक्टर होगा। यहाँ पे फैक्टर ऑफ द कितना लिखा है कि 35 है। अगर हम आपको कहें कि 35 का फैक्टर कहीं निकालने के लिए तो क्या होगा? फैक्टर का मतलब होता है कि जो संख्या दिया हुआ रहे उसको ना सारा नंबर क्या करे, जो फैक्टर होगा उसको पूरा डिवाइड कर दे। जैसे कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा, है तो वही क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या 35 हमको फैक्टर निकालना है, 35 का हमको फैक्टर निकालना है तो क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा। उसके बाद देखिए 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा और उसके बाद क्या होगा? 35 होगा। ये क्या है? फैक्टर होगा। 35 का फैक्टर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर हम 24 का कहेंगे फैक्टर निकालने के लिए तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 12 दूना 24, 3 होगा, 8 तिरिक 24 होगा, 4 होगा, 6 चौक 24 होगा, 6 होगा, 6 चौक 24 होगा और उसके बाद देखिए 12 होगा और उसके बाद क्या होगा? 24 होगा। ये इसका क्या हुआ? फैक्टर हुआ। 24 का फैक्टर हुआ 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 12 हुआ और 24 हुआ। तो उसी तरीक़ा से हम 35 का फैक्टर निकाले हैं। उसी तरीक़ा से हम और भी क्वेश्चन का हम निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम आपको फैक्टर बता दिए हैं। अब आपको देखिए फैक्टर तो देख लिए हैं। अब आपको दिया रहेगा क्वेश्चन क्या है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए तो हम किस तरह निकालेंगे? जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा, जैसे कि नंबर है ए बी सी है, पावर पी क्यू आर है, अगर आपको कहेगा इसमें आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है क्या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, एक पूछ सकता है आपको इवन फैक्टर निकालने के लिए और एक पूछ सकता है आपको ऑड फैक्टर निकालने के लिए। हम आपको एक एक करके हम बारीकी से सारा के सारा हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए, आपको अगर कहेगा क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए कहेगा ना, जब आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा निकालने के लिए तो पावर में सब में हम क्या करेंगे? एक ऐड कर देंगे। एक सब में क्या करेंगे? ऐड करेंगे। पावर कितना है? p प्लस 1 q प्लस में 1 हो जाएगा, r प्लस में 1 हो जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा तब हम सब में एक ऐड एक को हम सब में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब आपको यहाँ इवन फैक्टर निकालने के लिए इवन नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा निकालने के लिए क्या करेंगे? इवन जब कहेगा ना तो हम क्या करेंगे? एक को छोड़ देगा, बाद बाकी सब में क्या करेंगे? हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, एक जोड़ेंगे। जैसे कि p है तो q पर p में हम नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद हम q में जोड़ेंगे। q में कितना जोड़ेंगे? एक जोड़ेंगे। उसके बाद r में हम क्या करेंगे? एक जोड़ेंगे। ठीक, इवन फैक्टर हुआ, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो जाएगा। अगर ऑड कहेगा फैक्टर निकालने, ऑड फैक्टर कहेगा निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? अगर इवन कहा है तो हम एक में नहीं जोड़े हैं लेकिन यहाँ पर लिखे हैं, गुना करेंगे। जब ऑड फैक्टर कहेगा निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि पहला वाला को छोड़ देना है, इसको छोड़ देना, बाद बाकी सब में क्या करना है? ऐड करना है। तो q प्लस में 1 हो जाएगा, r प्लस में 1 होगा। ये हुआ। अगर आपको ऑड फैक्टर को इतना नहीं निकालना है, देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन फैक्टर निकाल लेंगे, घटा लेंगे ना तो ऑड आ जाएगा, या इवन फैक्टर या ऑड फैक्टर को हम जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा। चलिए हम आपको क्वेश्चन दे के हम आपको समझाते हैं। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 8, यानी कि 8 का क्या कहता है कि फैक्टर निकालने के लिए हम आपको सबसे पहले क्या करना है कि 8 का फैक्टर निकाल लेना है। तो 8 का फैक्टर हम आपको बताए थे क्या कि वैसी संख्या जो 8 को डिवाइड करे, जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ, 8 हुआ, इसको डिवाइड करेगा वही फैक्टर कहलाएगा। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, जैसे कि 8 हुआ तो 8 का हम एलसीएम लेके 2 से 2 चौका 8, 2 दूनी 4 हुआ, 2 एकम 2 हो गया, तो क्या होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 गो है तो 2 होगा, 2 होगा, ये क्या निकलेगा फैक्टर निकला। हम आपको क्या बतलाए थे कि जब टोटल नंबर और फैक्टर आपसे पूछे, हम आपको क्या बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर पूछे आपसे तो क्या करना है कि सबके पावर में एक ऐड कर देना है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो सबके पावर में एक ऐड कर देना है, और इवन फैक्टर पूछेगा तो हम क्या करेंगे, एक पावर को छोड़ देंगे, बाद बाकी सब में हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, एक को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना है, अब हम फर्स्ट वाला के यहाँ पर देखिए 2 का पावर कितना है, कितना बढ़ाएगा 3 बढ़ाएगा। हम आपको क्या बतलाए थे कि पावर में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना फैक्टर होगा 4 होगा। और वैसे भी देखिए 4 का कितना 8 का कितना फैक्टर हम तोड़े हैं 1 2 3 4 होगा। हम छोटा संख्या इसीलिए लिए हैं कि गिन के भी हम चेक करते हैं कि 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, ये क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल गया। और यहाँ पर भी हम निकाले हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाले हैं का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कितना दिया है कि 240 का फैक्टर कहता है निकालने के लिए। देखिए सबसे पहला नंबर हम फैक्टर निकाल एलसीएम लेके निकालते हैं। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, 2 से काटेंगे तो 60 दूना 120, 2 से 30, फिर 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 3 से काटेंगे 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 से लगाएंगे तो कितना होगा 3 पचे 15 होगा। ठीक, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, यानी कि 2 गुने 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 हो जाएगा, 3 गुने में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इस पर कुछ नहीं है तो 1 होगा। हम आपको क्या बतलाए थे कि जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है तो सबके पावर में एक ऐड कर देंगे। इवन यहाँ पर हम बताते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे ना आपसे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछे सबके पावर में एक ऐड करना। इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा, इसके पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे इंटू 1 में 1 जोड़ेंगे इंटू 1 + 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 1 कितना हो जाएगा 5, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 होगा। अब सबको गुना कीजिए, 5 दूना 10 दूना 20 हो जाएगा। ये क्या हुआ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हो गया कितना 20 हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि इवन फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, क्या कहेगा इवन फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो हम आपको क्या बताए थे, इवन फैक्टर कहेगा निकालने के लिए ना तो हम 1 को छोड़ देंगे। इवन फैक्टर कहेगा निकालने तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी सब में क्या करेंगे जोड़ेंगे। 4 गुना 1 में 1 जोड़ेंगे, देखिए 1 + 1, फिर इसमें भी हम क्या करेंगे जोड़ेंगे 1 + 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 गुने में 2 हो जाएगा, गुने में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 दूना में 16 हो जाएगा। इवन फैक्टर कितना हो जाएगा 16 होगा। जब आपको कहेगा ऑड फैक्टर निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ऑड फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, ऑड फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो ऑड फैक्टर निकालेंगे क्या करेंगे, हम आपको कहते हैं इसको छोड़ देना, इसको क्या करना है भूल जाना है, इसको भूल जाना है और सब में एक ऐड करेंगे। तो देखिए इसके पावर 1 इसके पावर 1 है तो 1 + 1 इंटू 1 + 1 हो जाएगा, 1 और 1 कितना 2 गुने में 2 बराबर 4 हो जाएगा। ये क्या हुआ ऑड फैक्टर हुआ। अब देखिए कि हम आपको क्या बताए थे कि इवन फैक्टर ऑड फैक्टर, इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर कितना है 16 है, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकलेगा 20 निकलेगा। या टोटल में से, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन को घटाएंगे तो ऑड फैक्टर निकल जाएगा। इवन 20 में से 16 घटाएंगे कितना और निकल जाएगा। या टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से इवन ऑड फैक्टर को हम घटाएंगे तो कितना इवन फैक्टर कितना निकल जाएगा 16 निकल जाएगा। 20 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा। देखिए यहाँ पर इवन फैक्टर हम निकाले हैं 16 निकाले हैं। इसी तरीक़ा से हम क्या करेंगे
कोई भी क्वेश्चन हो फैक्टर से रिलेटेड, सारा क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। और कितना 2 नंबर क्वेश्चन है, हम 10 क्वेश्चन अभी हम करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 500। ये 500 दिया हुआ है। इसका क्या कहता है कि हमें कहता है फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम 500 क्या करेंगे, फैक्टर हम निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए 500 का अगर हम फैक्टर निकालते हैं सबसे पहला नंबर, तो 500 का आप एलसीएम से निकालते हैं। देखिए 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, 250 दूना 500, 2 से लगाएंगे कितना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 125 दूना हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 25 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो हम देखिए यहाँ पर कितना है कि 500 है, तो 500 का हम फैक्टर तोड़े हैं तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 1 होगा, 5 होगा, क्या कितना होगा, यानी 1 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 5 होगा, 5 होगा। तो इसको हम इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने में 5 पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हम आपको क्या बतलाए थे कि जब टोटल नंबर और फैक्टर आपसे जब पूछे, जब टोटल नंबर और फैक्टर पूछेगा तो पावर में देखिए पी क्यू आर है, तो सब में हम आपको क्या बतलाए थे कि जब टोटल नंबर और फैक्टर पूछेगा तो पावर में सब में 1 ऐड कर देंगे। इसमें क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर और फैक्टर हमसे पूछ रहा है ना, तो सब में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 है तो 2 में हम क्या करेंगे, 1 को हम जोड़ देंगे, इनटू 3 में हम क्या करेंगे, 1 हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 2 1 3 गुना में 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। यानी कि 500 का टोटल नंबर और फैक्टर हम तोड़ें कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर आपको इवन फैक्टर कहेगा, इवन फैक्टर कहेगा तो हम क्या कहते हैं कि इसमें नहीं जोड़ना है, इसमें नहीं जोड़ना है, बाद बाकी सब में जोड़ना है। देखिए हम आपको बता रहे हैं क्या, इवन जब कहेगा, इवन फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो देखिए 2 को हम पावर 2 है तो 2 को हम उसी तरह लिखेंगे, इसमें सिर्फ जोड़ेंगे, कितना 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए 2 गुना में 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, टोटल नंबर और फैक्टर यहाँ पर निकल गया, क्या निकलेगा, क्या निकला, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकला। ये जो निकला टोटल नंबर और फैक्टर निकला और इवन फैक्टर निकला यहाँ पे। तो अब एक चीज़ बताइए यहाँ पे कि टोटल में से, टोटल नंबर में से इवन घटाएंगे ये तो क्या निकल जाएगा, ऑड का निकल जाएगा। ऑड में हम आपको क्या बतलाए थे कि पहला वाला को छोड़ देना है, पहला वाला को छोड़ देना है, जो बचेगा सब में हम एक को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम ऑड फैक्टर निकालते हैं, ऑड फैक्टर निकालते हैं तो देखिए कितना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 12 है, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यही क्या हुआ, ऑड फैक्टर हुआ। और नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि ऑड में हम आपको क्या बताए थे, इसको छोड़ देना है, बाद बाकी इसमें 1 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही तो क्या हो जाएगा, ऑड फैक्टर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या कहता है, 24 के सम गुणनखंड निकाले। हम अभी आपको हम बताए हैं कि टोटल नंबर और फैक्टर और इवन और ऑड फैक्टर निकालना बताएं। सबसे पहले नंबर 24 का क्या कीजिए, फैक्टर तोड़ लीजिए। देखिए 24 का तोड़ेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा और 24 होगा। क्या क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 24 को यानी कि 24 का फैक्टर तोड़ेंगे, फैक्टर ऑफ 24 का तोड़ें क्या होगा, देखिए 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा और 24 होगा ना। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर इसको तोड़िएगा 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो इसको देखिए 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 1 हो जाएगा ना, 2 पर पावर 3 हो जाएगा, 3 पर पावर 1। तो हम आपको बतलाए थे क्या कि सम गुणनखंड कहता है निकालने के लिए, तो पहला वाला में ऐड नहीं करेंगे, पहला वाला में क्या करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। दूसरा में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 3 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्या हुआ, इवन फैक्टर हुआ, ये इवन फैक्टर हुआ।
अगर आपको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहता निकालने के लिए तो सब में जोड़ते, 3 में भी 1 जोड़ते, 1 में भी 1 जोड़ते, कितना हो जाता? जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, इसमें भी 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए ये क्या है? इवन फैक्टर है, ये ऑड फैक्टर है का इवन फैक्टर है। इसमें से घटाएंगे, 8 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या ऑड फैक्टर हो जाएगा? ऊपर में भी देखिए 1 दिया हुआ है, ऑड में हम आपको क्या बतलाए थे? इसको छोड़ देना है, 1 में हम 1 ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, ऑड फैक्टर हमको निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी क्या कहता है कि 60 का क्या कहता है कि सम गुणनखंड निकालने के लिए, 60 के सम गुणनखंड कहता है निकालने के लिए। हम आपको क्या बतलाए थे? सबसे पहला नंबर आप फैक्टर तोड़ लीजिए। देखिए 60 है तो 60 का फैक्टर तोड़ लीजिए, एलसीएम लेके इसका फैक्टर तोड़ लीजिए, आसान रहेगा। 3 से 3 5 15, 5 से रहेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। तो देखिए 60 का क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 हो जाएगा। तो देखिए 2 का पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1, 5 का पावर 1। तो इसमें क्या कहता है कि देखिए सम गुणनखंड कहता है निकालने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि नंबर ऑफ फैक्टर कहे थे निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या बताए थे? क्या कहे थे कि जब टोटल नंबर और फैक्टर कहेगा निकालने के लिए सब में 1 ऐड कर देंगे, सब में 1 ऐड कर देंगे। इवन फैक्टर कहे थे निकालने के लिए तो क्या कहे थे कि 1 को छोड़ देना है, सब में 1 ऐड कर देना है। ऑड में हम आपको बतलाए क्या, इसको छोड़ देना है, बाद बाकी सब में 1 ऐड कर देना। इसमें देखिए सम गुणनखंड कहता है निकालने के लिए ना, देखिए सम गुणनखंड है तो इसको इसी तरह रखेंगे, सब में क्या करना, 1 1 ऐड करने को, 1 + 1 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सम गुणनखंड हो, यही हो जाएगा इवन फैक्टर यानी कि सम गुणनखंड हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, 6 नंबर क्वेश्चन, 5 हो गया, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि 40 के विषम गुणनखंड निकालनी है। हम आपको देखिए 40 का क्या करते हैं कि फैक्टर तोड़ लेते हैं। 40 का हम फैक्टर तोड़ते हैं। सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है कि फैक्टर तोड़ लेना है। फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से लगाएंगे तो 20 दूना 40, फिर 2 से 2 दाएँ 20, 2 से 2 5 से 10 होगा, 5 से 5 एकम 5 हो जाएगा। अब इसको देखिए हम लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3, 5 पावर 1 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, क्या कहते हैं 40 के विषम गुणनखंड यानी ऑड फैक्टर यानी कि विषम संख्या पूछ रहा है, तो हम आपको क्या बतलाए थे कि फर्स्ट वाला में कुछ नहीं करना। विषम जब पूछेगा तो फर्स्ट वाला में विषम जब पूछे ना तो फर्स्ट वाला क्या करना है कि छोड़ देना, इसको भूल जाना है, इसको भूल जाना है। इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 1 है तो 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही मेरा आंसर हुआ। विषम गुणनखंड पूछेगा तो आपको क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब 7 देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 7 में क्या कहता है कि 180 के सम गुणनखंड विषम गुणनखंड किस निकालने के लिए कहता है का।
क्या कहता है, यानी कि 180 के यानी कि सम विषम चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या कहता है कि 180 के गुणनखंड यानी कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए कहता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए 180 है, हम आपको पहले बताए थे क्या है, इसका फैक्टर निकाल लीजिए। 180 को हम लगाएंगे 2 से, 2 9 18, 2 से 45 दूना 80, 3 से 15 तिया 45 और 5 से 5 तिया 15। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर कितना हो जाएगा 2, 5 पावर 1 हो जाएगा। क्या कहता है कि सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालने के लिए कहता है। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए यानी कि इवन निकालने के लिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए हम आपको क्या बतलाए थे कि ये लिखना है, फर्स्ट वाला लिखना है, लेकिन उसमें एक ऐड नहीं करना है, उसके इसको छोड़ के सब में क्या करना है, एक ऐड करना है। 2 + 1 इंटू में 1 + 1 हो जाएगा बराबर 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 1 1 2 हो जाएगा। अगर गुना करेंगे 3 दूनी 6 दूना 12 होगा, यही मेरा आंसर हुआ। आपको अगर विषम गुणनखंड कहेगा निकालने के लिए, यानी कि ऑड कहेगा गुणनखंड निकालने के लिए, हम आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले ऑड कहेगा निकालने के लिए तो इसको छोड़ देना है। ये फर्स्ट बार क्या करना है कि छोड़ देना है और सब में एक ऐड कर देना है। 2 है तो 2 में 1 को जोड़ेंगे इंटू 1 में 1 को जोड़ेंगे बराबर कितना हो जाएगा 3 गुने में 2 बराबर 6 होगा, यही मेरा आंसर होगा। अगर आपसे कहेगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कहेगा निकालने के लिए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। टोटल नंबर और फैक्टर कितना हो जाएगा 18 होगा। या वहाँ से भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। यहाँ से देखिए, इसमें भी एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, इसमें एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 3 तिया 9 दूना 18 हो जाएगा। टोटल नंबर और फैक्टर कितना हुआ 18 हुआ। और यहाँ पर भी हम क्या निकाले हैं, टोटल नंबर और फैक्टर 18 निकाले हैं। आपको इस वीडियो में हम 7 क्वेश्चन बतलाए हैं, ठीक। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाँ,